क्या ग्लोबल सुपरस्टार लाइव स्टेज पर सेफ है? क्या खालिस्तान दिलजीत दोसांझ का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? क्या सिक्योरिटी का इस तरह फेल होना किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है? आज कई सारे सवाल हैं। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में चेस सेंटर के पैक्ड स्टेडियम में जब दिलजीत दोसांझ अपना ऑरा वर्ल्ड टूर परफॉर्म कर रहे थे, तब अचानक एक प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर सारी सिक्योरिटी को तोड़कर स्टेज पर चढ़ जाता है। ये सिर्फ एक आम सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि कैसे ग्लोबल आइकन की जान को लाइव शो के दौरान खतरे में डाला गया। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी दास्तान को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर सैन फ्रांसिस्को में उस रात क्या हुआ और इसके पीछे की गहराई क्या है। कहानी शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को के चेस सेंटर से, जहां हजारों फैंस दिलजीत के गानों पर झूम रहे थे। दिलजीत पूरे जोश में स्टेज के बीचों बीच डांस कर रहे थे, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। एक अनजान आदमी जिसके हाथ में खालिस्तान का फ्लैग था, वो सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर सीधे स्टेज पर भागता है और दिलजीत के बिल्कुल पास आकर बदतमीजी से डांस करने लगता है। दिलजीत ने जैसे ही उसे नोटिस किया, उन्होंने तुरंत अपना गाना और डांस रोका और सेफ्टी के लिए पीछे हट गए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिक्योरिटी स्टाफ ने उस बंदे को दबोच लिया, स्टेज से घसीट कर बाहर किया और बाद में लोकल पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। अब इस इंसिडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े इंटरनेशनल वेन्यू पर सैन फ्रांसिस्को में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक रैंडम इंसिडेंट है, तो आप गलत हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसी साल अप्रैल में कनाडा में भी दिलजीत के कॉन्सर्ट के दौरान प्रो खालिस्तान ग्रुप्स ने हंगामा किया था, फ्लैग्स लहराए थे और स्लोगनबाजी की थी। उस वक्त दिलजीत ने चुप रहने की बजाय सोशल मीडिया पर इन लोगों को खुलकर करारा जवाब दिया था। उन्होंने पंजाबी में एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया था और साफ कहा था कि अगर आप बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो वो कोई भी कर सकता है। अगर आप अंदर फ्लैग लेकर आते हो ये दिखाने के लिए कि आप कहां से और मुझे सपोर्ट करते हो, तो वहां ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपका मकसद मेरे फैंस को हरास करना है, वेन्यू के अंदर आकर उन्हें अब्यूज करना है और माहौल खराब करना है, तो बॉस किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने सिक्योरिटी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जो भी ऐसा करे उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक दिलजीत दोसांझ को इस तरह से टारगेट क्यों किया जा रहा है। पहले तो आप वीडियो देखिए कि कैसे स्टेज पर चढ़ने के बाद झंडा लहराया है। दिलजीत दोसांझ है, पीछे ये तस्वीर दिख रही है, खालिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है और यहीं से फिर से काफी बातें शुरू होने लग गई हैं। लोग फिर से दिलजीत दोसांझ को टारगेट करने लगे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्यों प्रो खालिस्तान ग्रुप्स उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अब इसका सच जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। अक्टूबर 2025 में दिलजीत कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी के सीजन 17 पर एज अ गेस्ट गए थे। शो के दौरान दिलजीत ने होस्ट अमिताभ बच्चन के पांव छुए थे, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में बड़ों का सम्मान के लिए एक बहुत ही नॉर्मल जेस्चर है। शो पर अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें पंजाब दा पुत्र कहा और पंजाब के फ्लड्स के दौरान दिलजीत ने लोगों की मदद की थी, उसकी जमकर तारीफ की। लेकिन इस एक आम से जेस्चर को बहाना बनाकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया। यूएस बेस्ड बैंड ग्रुप 6 फॉर जस्टिस यानी एसएफजे और उनके लीडर गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने दिलजीत को ओपनली टारगेट करना और थ्रेट्स देना शुरू कर दिया। उनका क्लेम था कि दिलजीत ने अमिताभ बच्चन के पांव छूकर 1984 के सिख राइट्स के विक्टिम्स का अपमान किया है। एसएफजे का आरोप है कि 1984 में राइट्स के दौरान अमिताभ बच्चन ने भीड़ को उकसाया था। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस बात से हमेशा साफ इनकार किया है और ये सिर्फ रूमर्स ही बन के सामने आए हैं और इन सारी एलिगेशंस को हमेशा से पूरी तरह झूठ ही बताया गया है। लेकिन इस केबीसी एपिसोड के बेस से ही एसएफजे ने ओपनली धमकी दी थी कि वो दिलजीत के इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स को टारगेट करेंगे और उन्हें चलने नहीं देंगे। और वही पैटर्न अब हमें कनाडा से लेकर सैन फ्रांसिस्को के चेस सेंटर तक देखने को मिल रहा है। अब एक जर्नलिस्ट के लेंस से अगर इस पूरी सिचुएशन को देखें तो ये मामला अब सिर्फ एक कॉन्सर्ट की सिक्योरिटी ब्रीच का नहीं रह गया है। दिलजीत दोसांझ आज की तारीख में सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वो एक ग्लोबल आइकन है जो कोचेला से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेजेस पर पंजाबी म्यूजिक और कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब एक आर्टिस्ट इतना बड़ा बनता है तो पॉलिटिकल ग्रुप्स उनके इस मैसिव प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें फ्री की इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिल सके। स्टेज पर इस तरह से स्टॉर्म करना इस चीप पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा है, लेकिन दिलजीत ने भी इस बार साफ कर दिया कि वो इन गुंडागर्दी करने वालों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि वो इस मुद्दे को पिछले साल से अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन आज जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ है,
इसने देश भर में फैंस को हिला के रख दिया है, भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। क्या आर्ट को इस तरह के एग्रेसिव पॉलिटिकल एजेंडा से बचाया जा सकेगा? दिलजीत के ऑरा टूर तो चलता रहेगा, लेकिन इस सिक्योरिटी लैप्स ने इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्रीज के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। अब देख रहे हैं वन इंडिया, और जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.